नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एक साल में हम बहुत सारे कामयाब लोगों से मिले, नेटवर्किंग लीडर से मिले, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट से मिले, ट्रेनर से मिले, लेकिन आज हमारे जो मेहमान हैं वो एक अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। और जैसा आपने देखा, आज हमारे मेहमान हैं शशिकांत खामकर साहब। मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं, स्पिरिचुअल बिजनेस कोच हैं। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स। थैंक यू सर। सर, आपके बारे में मैंने बहुत दिनों से आपके वीडियो देख रहा था सर। इस इंडस्ट्री के लिए जो आपका योगदान है बहुत बड़ा था। मैं जब भी से वीडियो देखना शुरू कर दिया तभी से सोच रहा था कभी ना कभी आपके चैनल पे आयो। आज मेरा भाग्य है कि आपके सामने बैठ के मैं चैनल पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये हमारा सौभाग्य है सर। देखिए, हमने बिजनेस कैसे बढ़ाना है, पैसा कैसे कमाना है, वो तो हमने सीखा अब तक, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम शक्तिशाली कैसे हों वो हम आज सीखेंगे। तो पर्सनली मैं बहुत उत्साहित हूँ आपसे बातचीत करने के लिए, और मेरा ये मानना है हमारा आज का जो ये इंटरव्यू है ये एक बेहतरीन इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है सर, आपका जो ओरा है, उसमें ऑलरेडी इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है, वो मैं महसूस कर रहा हूँ आपके सामने बैठ के। थैंक यू सर। सो बहुत आभार आपका, स्पेशली बॉम्बे से आप चल के आए, इतना टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सबसे पहले सर, हम थोड़ा सा आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। सर, जहाँ तक मेरा ज़िंदगी का ये है कि मेरे मम्मी मेरी 40-50 लोगों का खाना बनाती थी। यह हालात थे, हम 80 स्क्वायर फीट में रहते थे चाचा चाची के साथ, महाराष्ट्र में, मुंबई में जी। तो रहने के लिए छोटा घर होने की वजह से गैलरी में सोना पड़ता था, चाली में। और हालात ये ज़िंदगी में सिखाता है कि ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उस समय पे 10 के बाद क्या करना है हमें पता नहीं था। तभी डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, यही फील्ड हमारे पास मौजूद थे। पता नहीं था ज़िंदगी किधर लेके जाएगी और क्या नहीं। और 10 पे जैसे ही मैंने आया, एग्ज़ाम दिया, तभी 2 महीने का जो छुट्टी का समय था, तभी मैं 11 रुपये से कॉन्ट्रैक्ट में काम करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो सुबह मम्मी उठ के जो 40-50 लोगों का खाना बनाते थे, इतना हालात से मुझे एक ने बताया कि ये नेटवर्क इंडस्ट्री, तो मैं 2 महीना काम करते करते एक ने बोला बड़ा बनना है, सक्सेसफुल बनना है तो 20 साल का करियर है, एजेंट बनोगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी मुझे पता नहीं था क्या होगा और क्या नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने एग्ज़ाम देने के बाद जो रिजल्ट आता है जून में, तब तक मेरे को रिजल्ट के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी भी मिला, क्योंकि करियर कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करना था, काम करने से तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तभी 2 फोटो लगते थे और एक 35 रुपीज़ का पॉलिसी लगता था। लेकिन वही मार्केटिंग ने मेरा आज लाइफ पूरा बदल दिया है। मीन चाचा चाची के साथ रहते हुए हालात इतने बुरे थे, 11 रुपये कमाते समय 1 रुपये 1 घंटे का मिलता था। तो ये मार्केटिंग में ऐसा कुछ होगा, ये सब प्लान बताएगा, 20 साल का करियर। और ऊपर वाले की दुआ से मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। तो एजुकेशन आपकी 10th ही रही बस? 10 में मुझे परसेंटेज 43% मिला। अच्छा। लेकिन मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि सक्सेस का रास्ता आपका सपना दिखाता है। आपके पास सपने किसी ने जागरूक कर लिया तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और तभी मुझे पता नहीं था कौन से साइड में जाना, कॉमर्स में जाना, आर्ट्स में जाना, साइंस में जाना, क्योंकि वो समय पे साइंस में जाओगे तो डॉक्टर बनोगे, कॉमर्स में जाओगे तो सीए बनोगे, और आर्ट्स में जाओगे तो एडवोकेट बनोगे। अब ये मम्मी डैडी भी गाइड नहीं कर सकते थे कौन से फील्ड में जाना है। तो किसी ने तो बोला 43% में आपका मैथ्स अच्छा है, तुम कॉमर्स में जाओ, सीए बनोगे। पता नहीं था क्या होगा, लेकिन सीए एक बड़ा नाम था, करियर बनेगा। तो मैंने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। लेकिन उस समय पे हालात के वजह से
सर ऊपर वाले की दुआ से मैं जॉब करते करते कॉलेज करना, जॉब करना और रात में ही मार्केटिंग करना। ओके और इसमें क्या हुआ कि जाने अनजाने में पढ़ाई इतना स्ट्रांग नहीं था, तो एफआई का जैसा रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया फेल आया। अच्छा मैं एफआई में फेल हो चुका था। FI मीन्स एफआई मीन्स 11वीं में, अच्छा ओके कॉमर्स में। राइट जब फेल आया ना तभी पता चला कि जिंदगी क्या होता है। सक्सेस आपको कभी नहीं सिखाता है। मैं सबको आपके चैनल से यही बोलना चाहूंगा सर कि जिंदगी में जब भी फेल आप होते हैं ना वही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वाह वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा और वही सोसाइटी, वो 40 के लोगों ने बोला था, हमें पता ही था ये आगे कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन उस बिल्डिंग में से मैं अकेला लड़का था जो सुबह कॉलेज जाना, जॉब पे जाना, मैं टॉयलेट क्लीनिंग से लेके सब काम करता था तभी, अच्छा और रात को मार्केटिंग करता था। लोगों ने ये नहीं देखा कि पूरे साल में मैंने क्या किया, लोगों ने मेरा रिजल्ट देखा कि मैं फेल हुआ। और तभी मैंने अपने आप से एक डिसीजन लिया। लोग ये जानना नहीं चाहते कि एक साल में आपने क्या किया, लोग रिजल्ट देखना चाहते, रीजन सुनना नहीं चाहते। तो तभी से मैंने अपने आप को ठान लिया कि आज के बाद जिंदगी में लोगों को मैं रिजल्ट दूंगा, रीजन नहीं। और फिर ठान लिया कि मैं सीए बनूंगा एट एनी कॉस्ट। अच्छा फिर से मैंने एडमिशन ले लिया कॉलेज में, अच्छा और फिर जॉब करते करते एक पड़ाव आगे बढ़ चुका था। एक साल में प्रमोशन हो चुका था, एजेंट का फील्ड ऑफिसर। ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते मैंने टीवाई में, मुझे किसी ने बोला था फर्स्ट क्लास मिलेगा तो आप सीए बन पाओगे। ओके और मैंने जिद था कि मैं फर्स्ट क्लास निकालूंगा। और कीर्ति कॉलेज, सचिन तेंदुलकर का कॉलेज जो प्रभा देवी में सिद्धिविनायक मंदिर है राइट उसके सामने, राइट तो वो टाइम पे भी मैं जॉब करता था, मार्केटिंग करता था। और टीवाई में पल्स ग्रीन फॉरेस्ट लिमिटेड कंपनी थी। ओके मैंने वो लास्ट 2 महीना छोड़ दिया और वर्ली का पोद्दार गली स्ट्रीट में मैं पढ़ाई करता था रात को जाके। अच्छा स्ट्रीट लाइट में हाँ, स्ट्रीट लाइट में, क्योंकि जगह ही नहीं था। 80 स्क्वायर फीट में रहते थे पढ़ाई करने के लिए वक्त। रात को पढ़ाई करता था, सुबह कॉलेज जाना, फिर जॉब पे जाना, फिर मार्केटिंग करना। ये करते करते खाली लास्ट 2 महीने में मैंने मेरा टीम पूरा हैंड ओवर कर लिया और सीए के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और मैं बोलता जब भी आप मेहनत दिल से करते तो ऊपर वाला भी आपका आवाज़ सुनता है। और मुझे टीवाई में मेरे ग्रुप में फर्स्ट क्लास मुझे मिला। वाह और मुझे लगा कि ज़िंदगी में अभी कामयाब हो चुका हूँ। फर्स्ट क्लास मिला तो सीए में एडमिशन मिल जाएगा राइट और ज़िंदगी बहुत अच्छा बढ़ेगा। लेकिन ऊपर वाले ने मेरे ज़िंदगी में कुछ तो और ही लिखा था। 3 दिन के बाद वो खुशी नहीं रही। मैंने जैसे फॉर्म लाया सीए का तभी मुझे पता चला कि सीए बनने के लिए 3 साल लगता है और तभी 350 रुपये मिलेगा आपको काम। तब तक मैं घर पे 1000 रुपये देने की आदत लगा चुका था। अच्छा ओके और घर का बजट 1000 रुपये देता था। 350 में अगला 3 साल कुछ होगा नहीं। तो जिंदगी में मेरे मम्मी डैडी बोल रहे थे तेरे को सीखना है तो सीख ले। राइट राइट लेकिन मेरे को पता था 350 में ना तो घर चलेगा ना कुछ करेगा। उस दिन मैंने वो सीए का फॉर्म फाड़ दिया। अच्छा हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल वीक था, रिजल्ट बदला था, लेकिन हालात नहीं बदले थे। राइट और तभी मैंने एक अपने जिंदगी में एक नया ठान लिया कि आज से मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि जिंदगी में एजुकेशन के लिए मेरे खानदान में ऐसा कभी होना नहीं चाहिए कि पैसे की वजह से मैं सीख नहीं पाया। हम लोग अच्छे पढ़ाई कर सकते थे लेकिन पैसा नहीं था। और तभी मुझे एक पता चला कि एक ही मार्केटिंग ऐसा फील्ड है कि जिंदगी वही जो चाहिए वो मिलता है, जो मैंने 5 साल में देखा था। राइट 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 और इसीलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अपने बच्चों को जिंदगी में बड़ा बनाना है, कुछ भी करना है तो हर एक पेरेंट्स ने मार्केटिंग में डालना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग से हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो सीखने को बहुत मिलता है। बहुत बहुत मीन्स मार्केटिंग की वजह से ही मैं आज जो भी आपके सामने बैठा हूँ वहाँ से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन यही हुआ क्योंकि मार्केटिंग ने मुझे सपने दिखाए थे। जिंदगी में फ्लैट चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। राइट मैं कॉलेज के टाइम पे ना मारुति 800 आई थी, उसका नंबर लिखता था रोड पे रह के। अच्छा नंबर लिखोगे आप तो पॉइंट मिलते थे, पॉइंट मिलेगा तो प्राइज मिलेगा। ओके ओके और मेरा सपना बन गया कि मैं मारुति लूंगा कभी ना कभी। अच्छा ये कॉलेज के समय पे जो सपना जागरूक हुआ ये मार्केटिंग की वजह से हुआ। क्योंकि मार्केटिंग के कई सारे सीनियर लीडर गाड़ी लेके आते थे तो विजिट होता था वो। तो मैंने भी सोचा मैं भी फ्लैट गाड़ी ले सकता हूँ। और वहाँ से मेरे ज़िंदगी में मैं जॉब करते करते फिर ये मार्केटिंग नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं फिर से इंटर हुआ। ओके और मैंने कंप्यूटर ज्वाइन किया था। बेसिकली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा ओके, मतलब सीए से फिर इंजीनियर बन गए। हाँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में ये था कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करूँ। मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू किया, 12 साल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाया। ओके साथ 2005-6 में बात करूँ, 95 से लेके 2005-6 में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मैंने बंद कर लिया। ओके
और इसका नतीजा ये था, इसके बीच में सारे नेटवर्क मार्केटिंग की मैंने ज्वाइन किया, कई सारी कंपनी ओके ओके ज्वाइन किया। और तभी मेरा जो सपना था, मैं घर पे लिखने के लिए बोलते हैं सपने लिखो, राइट राइट सपने मैंने बड़े देखे थे। जब भी मेरे पास कुछ नहीं था, 11 रुपए कमाता था, तभी सपना जागरूक हो चुका था जिंदगी में कुछ ना कुछ फ्लैट गाड़ी लेना है। और नेटवर्क में ये मुझे मिला कि करोड़ रुपीस बोलते थे तभी, करोड़ रुपीस कमाना, 90 का दौर, जी, करोड़पति बनना है। हाँ। तो एक मैंने बुक पढ़ा था, वो मराठी में बुक था, अरुण हरकारे सर का, क्योंकि अपने डाउनलाइन को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है। राइट। तो मैंने बुक पढ़ा था कि करोड़पति कैसे बनोगे। तो मैंने बुक पढ़ा और बोला करोड़पति बनने का ये सब कुछ है, और ऊपर वाले की दुआ से मैं इस इंडस्ट्री में, मेरा अर्निंग 5,000 से 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, महीने में 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 16 लाख 53,000 महीने का चेक था मेरा। मतलब डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वंडरफुल। और कम समय में मेरे नीचे के भी लोग करोड़पति बने थे, मैं भी करोड़पति बना। वंडरफुल। और मुझे खुशी ये है सर, जिस बुक ने मेरे को करोड़पति बनाया, सर। मैं उनको जाके मिला। अच्छा, ओके। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट, मैं सबको आपको आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि उस बुक ने मेरा तो लाइफ बनाया सर। और नेटवर्क इंडस्ट्री ने मेरे को कुछ नहीं था, आज इस मुकाम पे लाया। मिस इसीलिए मेरा यही दिल है कि नेटवर्क इंडस्ट्री, हर एक इंसान ने, इस देश में 130 करोड़ की जनता है सर। उससे सब ने ना एक बार अपना नेटवर्क इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में आना ही चाहिए, बड़ा बनाए। और देश को अभी यही इंडस्ट्री देश को बड़ा बनाएगा। वंडरफुल। मतलब इस इंडस्ट्री में आने के बाद सर, आपने भी प्रैक्टिकल किया, हम लोग पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो आदमी की जो एक बड़ी सोच बनती है, वो जाति, धर्म, भाषा, ये जो सीमाएं बनाई हुई हैं कहीं ना कहीं, उनसे वो ऊपर उठ के और सबको गले लगाता है, सबसे मिलता है, तो वो मेरे ख्याल में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। और वो हो जाएगी, फिर आदमी कोई भी कहीं भी जाए, कुछ भी काम करे, तो वो कहीं ना कहीं देश की प्रगति के लिए अच्छा ही काम करेगा। बहुत अच्छी आपकी जर्नी रही सर। फिर आप जो मैंने आपको पढ़ा, तो 2004-05 के बाद में आप स्पिरिचुअल बिजनेस कोच बन गए। तो ये जो लाइन आपने चुनी, कोचिंग देना स्पिरिचुअल के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, जो हम सीखते हैं तो जनरली बाबा जी होते हैं, लंबी सी दाढ़ी होती है और उनके अलग तरह के वस्त्र होते हैं, तो कोट पैंट में टाई लगा के, बढ़िया महंगे वाली घड़ी पहन के, और एक आप जैसी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की बात करे, तो लोगों ने इसको स्वीकार किया। पहला दौर बहुत मुश्किल था। बेसिकली मैं डायरेक्ट सेलिंग में होने की वजह से लोगों का मेरे तरफ देखने का नज़रिया था, आई एम द मोटिवेटर। राइट। और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफॉर्म द स्पिरिचुअल ट्रेनर। राइट राइट। तो मैंने ये देखा कि ये इंडस्ट्री में मैंने जिधर भी हाथ डाला, जितनी भी कंपनी मैंने किया, उस कंपनी में टॉप में ही था। ओके। मैं एक भी कंपनी में फेल नहीं था, ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा मेरा। वंडरफुल। 3 ही कंपनी गया, उसमें टॉप में गया मैंने। और मुझे ये पता चला कि मेरे साथ ये ऐसा होता है, मैं जिधर भी जाऊँ उधर मैं टॉप जा रहा हूँ। मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाया, उसमें भी मैं टॉप था। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जो सोचता हूँ वही कम समय में कैसा हासिल होता है? और मेरे साथ कई सारे लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में बताया जाता है टाइम फ्रीडम, राइट, मनी फ्रीडम सर। और टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का बहुत बार कंपनी बंद होता था तो टाइम फ्रीडम भी गायब होता था, मनी फ्रीडम भी गायब होता था। और चैलेंजेस ये आने लगे कि ताकि रिलेशन भी स्पॉइल होते थे। जो और फिर मैंने इसका इंडस्ट्री का पढ़ाई करते वक्त ये समझ में मुझे आया कि इस इंडस्ट्री को कोई भी ऐसा ट्रेनर नहीं है कि जो दिल से बोले कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए खड़ा हूँ। सही कह रहे हैं। सभी लोग, मैं भी जब ये डायरेक्ट सेलिंग में था तो मैं अपने ही लोगों को ट्रेनिंग देता था, तो अपने ही लोगों को मैं मोटिवेट करता था। इसमें मुझे इंडिया में बहुत कम लोग दिखाई दिए थे तभी कि फ्रंट में आके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होता था, कॉर्पोरेट कोच होते थे। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री का कोई ट्रेनर खड़ा होने के लिए डरता था। इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा दिक्कत थी। और तभी मैंने अपना ओथ लिया। मुझे ये समझ में आया कि जिंदगी में टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए। दुनिया का एक ही इंडस्ट्री है, इसमें सही में मिल सकता है, फिर गलत क्या हो रहा है। और इसको सोच के मैंने अपने आप में डिसीजन लिया, इस इंडस्ट्री को हम खड़ा करेंगे। जिसने मुझे खड़ा किया, जो 11 रुपए से काम करने वाला इंसान कम समय में, आज ऊपर वाले की दुआ से सर इस इंडस्ट्री ने मुझे मैंने तो पहला तो काइनेटिक सेकेंड हैंड लिया था 11,000 का। फिर यामा गाड़ी लोन के ऊपर लिया, आज भी मेरे पास वो गाड़ी है। अच्छा।
उसके बाद मैंने जो सोचा था मारुति 800 वो सेकेंड हैंड लिया। उसके बाद इंडिगो, जेन, स्पोर्ट्स कार, मर्सिडीज, BMW, जो मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था, वो सब कुछ इस इंडस्ट्री ने मुझे दिया। राइट राइट। और फ्लैट दिया, गाड़ी दिया। लेकिन इस इंडस्ट्री को लोग जिस नजरिए से देखते हैं, सर। वो नजरिया बदलने के लिए कोई भी ट्रेनर नहीं था। राइट। तो हमने 2005-6 में मैंने वोट लिया कि आज से मैं जिधर भी जुड़ता हूँ उधर के लोगों को मैं मोटिवेट करता हूँ और वही लोग खड़े होते हैं। राइट। लेकिन मैं इस इंडस्ट्री के लिए क्या करूँ? तो मैंने 2005-6 में ये विनर्स का न्यू डाला अच्छा। इस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए, और उधर से मैंने वोट लिया मैं ना किसी कंपनी में ज्वाइन करूँगा। अच्छा। सेकेंड, मैंने सेकेंड वोट लिया कि मैं कभी इस इंडस्ट्री का डायरेक्टर नहीं बनूंगा। राइट। लेकिन जो इस इंडस्ट्री में आए उनको मैं खड़ा करने का ये वचन लेके मैंने ये कंपनी शुरू कर दिया। और 2005-6 से इंडिया में एक प्लेटफॉर्म में सभी को मैं लाता था, जो जीता वही सिकंदर प्रोग्राम कर। और नेटवर्क इंडस्ट्री के अवार्ड 2006 के बाद शायद, जहाँ तक मुझे पता है, हमने पहली बार शुरू किया था इंडस्ट्री में अवार्ड। राइट राइट। मीन्स सबको अवार्ड दिया जाता है, फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है, नेटवर्क को क्यों नहीं अवार्ड? तो 2006-7 से ये हमने ऑलरेडी विनर्स ने शुरू किया। आज 14वीं एनिवर्सरी है हमारे फरवरी में। और इसी वोट है मेरा। आपका जैसा ही ये चैनल मैंने देखा सर, आपने इतना अच्छा काम कर लिया, जो मेरी दिल की बात थी वो आपके चैनल पे आ रहा था। तो मैं बोला आपसे मिलके शायद ये इंडस्ट्री को आप हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। सर, जो आप काम कर रहे हैं और जो आपने चुना 2005 में चुना, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके उस प्रकार की मान्यता भी नहीं थी, उस प्रकार का रुतबा भी नहीं था। और आज अगर इंडस्ट्री आज इस लेवल पे है, 2016 में गाइडलाइंस आ गई हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो आया है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन आ रही है, तो आप जैसे लोगों को उसको क्रेडिट जाता है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ बात को। आप चूँकि स्पिरिचुअल बिजनेस कोच हैं, तो एक व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को आध्यात्मिकता की क्या आवश्यकता है, और आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को अगर हम बिल्कुल एक लेमैन की भाषा में अगर हम समझें तो क्या है स्पिरिचुअलिटी? सर, मैं सिंपल तौर पे बोल दूंगा कि जैसा हर एक कंट्री का एक अस्तित्व है, जैसा जापान टेक्नोलॉजी के लिए माना जाता है, राइट, और इंडिया स्पिरिचुअल के लिए माना जाता है। ट्रू। लेकिन हमने देखा होगा जब भी इंडिया में स्पिरिचुअल पावर था, तभी इंडिया सोने की चिड़िया थी। बिल्कुल सही है, तभी सोने की चिड़िया थी। जहाँ से हमने स्पिरिचुअलिटी अपने आप से हटा दिया, बाहर की दुनिया में चले गए, तभी जाने अनजाने में सब कुछ आ रहा है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। बिल्कुल और सही। दुनिया बाहर के लोग अपने स्पिरिचुअल का लेके वो बड़े बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, हमारे से सीख के जा रहे हैं और उसको अपना रहे हैं, और वो ही अपने को बेच रहे हैं। राइट। यहाँ की तो मैंने जब इस इंडस्ट्री को छोड़ा, तभी मैंने देखा कि ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे साथ जो हो रहा है लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा है, मुझे जो मिल रहा है बाकी को क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैंने इस इंडस्ट्री का पढ़ाई किया, पता चला हमें हर एक इंसान को हेल्थ अच्छा चाहिए, फाइनेंस भी ज़रूरी है, रिलेशन भी सबसे इम्पोर्टेंट है, और बच्चे का एजुकेशन भी ज़रूरी है। ये चारों में बैलेंस लाने का जो काम है वो बाहर की दुनिया में नहीं होता है, वो अंदर की दुनिया में होता है। इट इज़ कॉल्ड इनर जर्नी। वंडरफुल। और हम बाहर ढूंढ रहे थे। हम जब भी मोटिवेट करते हैं वो अच्छा चीज़ है, लेकिन अंदर है वही तो बाहर आएगा, जो भी डाला वही तो आएगा। तो मुझे पता चला इस इंडस्ट्री में हर एक इंसान को बड़ा बनना है। तो फाइनेंशियली अभी बात होता है, जब भी हम लोग फाइनेंशियल बात करते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी की बात कर लेते हैं, राइट। और हमारे बच्चे को टाटा में जॉब दो, है ना, अंबानी के कंपनी रिलायंस में जॉब दो। ये नेटवर्क इंडस्ट्री है कि जो खुद टाटा बन सकते हैं, खुद अंबानी बन सकते हैं। तो मेरा यही इंटेंशन था कि फाइनेंशियली आपको साउंड होना है तो पहला एक काम करना पड़ेगा। मैंने रिसर्च किया डिटेल में, तो पता चला जहाँ मंदिर है, जहाँ मस्जिद है, जहाँ गुरुद्वारा है, या जितने भी बाबा लोग हैं उनके पास पैसा है, यस और नो। सही है। मीन्स कौन सा भी मंदिर ले लो, सही है। बराबर। तो मैंने ये सोचा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में पैसा आता है, और उधर जाके लोग खुद दे रहे हैं, राइट। मीन्स पैसा किधर है? जहाँ स्पिरिचुअल पावर है वहाँ पैसा है। पैसा है। वाह। मीन्स जिसका इनर जर्नी अच्छा है वहाँ सही में पैसा है। अच्छा, वंडरफुल। अंदर जो है अच्छा जो है। नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है? इस नेटवर्क इंडस्ट्री में जितने भी लोग करोड़पति बने, शायद बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, जो कम समय में, मेरे यहाँ रिक्शा वाले भी करोड़पति बने। ये क्यों बने? क्योंकि अंदर का नियत उनका अच्छा है, लोगों को बड़ा करना है।
जो लोग दूसरों को बड़ा करता है ना, ऊपर वाला हमेशा उसके साथ होता है। सर अगर मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना है, मैंने इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई आपसे बात करने से, अगर मैंने बढ़ाना है अपनी शक्ति को, स्पिरिचुअल शक्ति को बढ़ाना है, तो क्या करूं मैं, क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए? सर सिंपल है, आपको खाली 5 मिनट सुबह सुबह राइट। अपने आप को चेक करना है कि मुझे किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है, ओके। पहला एक। राइट। और मेरे से आज कोई भी ऐसा गलत काम ना हो कि जिससे लोगों का हर्ट हो, राइट। जिससे किसी के ज़िंदगी में चीटिंग हो, और मैं लोगों के काम में कैसा आ सकता हूँ। ओके। ये सुबह सुबह सोचना है आज क्या कर। रात को सोने से पहले फिर से वो दोबारा सोचना है, मैंने सुबह से रात तक जो किया है वो सही किया या गलत किया। ओके। मीन्स मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मैं और आप जो भी बात करोगे तो लोगों को प्रेजेंटेशन दिखता है, राइट। लोग प्रेजेंटेशन पे तालियां बजाते हैं, लेकिन ऊपर वाला आपके इंटेंशन के ऊपर आपको बड़ा बनाता है। तो आपको रात को ये सोचना है, मैंने सुबह से लेकर रात तक जो मैंने सोचा था वो काम किया या नहीं किया। इंसानियत के नाते, इंसान की नीयत में खोट आ गई सर, और कुछ भी नहीं है। मैंने जितने भी कंपनी किया, जाने अनजाने में कंपनी बंद हुआ तो सारे चैलेंजेस आए, गलत लोग भी इस इंडस्ट्री में आए, पैसा भी लेके गए, ट्रबल भी हुआ। चैलेंजेस क्या आया? डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को चैलेंजेस आया जो हमने फेस किया। राइट। आपने और मैंने जी जी जी। ये फेस क्यों किया? जाने अनजाने में डायरेक्टर का या लीडर का नियत गलत था। ट्रू। तो उसने अंदर का सोचा मैं किसी को लॉस नहीं करूंगा, मैं सबके लिए काम करूंगा, देश के लिए काम करूंगा, देश के साथ चीटिंग नहीं करूंगा। सर डायरेक्ट सेलिंग में मुझे सबसे बेस्ट ये लगता था सर, जब भी मैंने किया, मेरे घर में जो चेक आता था टैक्स डिडक्ट करके आता था। राइट। एक मैंने पहला इंडस्ट्री देखा जो चेक आते समय सेटिस्फेक्शन आता है कि मैंने पहला गवर्नमेंट का भरा, बाद में मेरे को आया। ट्रू। और मैंने बाकी के जो बिजनेस देख रहा हूँ, मैं अभी जैसा आपने बोला स्पिरिचुअल बिजनेस कोच, ये लगाने के पीछे जितने भी बिजनेसमैन हैं, राइट। वो सीए को बताते हैं हम टैक्स कितना भरेंगे, उसको बचाया कैसे जाएगा। मीन्स नियत में खोट है जाने आने। और नेटवर्क इंडस्ट्री यानी डायरेक्ट सेलिंग में ये बहुत अच्छा लगा। गवर्नमेंट को पहला टैक्स जाता है, उसके बाद उसमें सुकून है सर, शांति है, नींद लगती है, शांति। और जो प्रोडक्ट हमारा डायरेक्ट सेलर परचेज करता है सर, वो पूरा जितना भी टैक्स है, वो स्टेट का टैक्स है, सेंटर का है या जीएसटी है, जो भी है, वो बगैर टैक्स के बिल बने वो प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है। तो ये बहुत खूबसूरती है कि प्रोडक्ट जितना भी जा रहा है वो एक नंबर में जा रहा है और पूरे टैक्स के साथ में जा रहा है। और इसीलिए पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप जैसे लोग एक्साइटेड हैं कि इस इंडस्ट्री का जितना टर्नओवर बढ़ेगा, ये देश के विकास में उतना बड़ा योगदान करती रहेगी। सर मुझे तो एक लगता है कि देश का विकास है ना डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ही होगा। राइट। ये बहुत सच्चाई है, क्योंकि इतने हजारों लोग आज जो भी जॉब नहीं मिल रहा है, मीन्स ग्रेजुएट हो रहे हैं। राइट। मीन्स मैंने ये देखा है कि एमबीए के लोग आज कई सारे ऑफिस में, मैं जो बिजनेस के कोचिंग के लिए जाता हूँ, कई सारे ऑफिस में जो एमबीए बच्चा बना है वो 10-12 हज़ार में काम कर रहा है। यस। और ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा, यही इंडस्ट्री लोगों को पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, देश आगे इस इंडस्ट्री से बढ़ेगा और ये फ्यूचर है। और अगर ये हम देखें ना सर, अमेरिका से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आज यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें बिल क्लिंटन के वीडियोस हैं जो अपने देश के लोगों को थैंक्स कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं। और डोनाल्ड ट्रंप आज वहाँ के अगर प्रेसिडेंट हैं तो वो प्रो डायरेक्ट सेलिंग हैं। तो वो कहीं ना कहीं संदेश है हमारे देश के नेताओं को भी कि अगर आपने देश को आगे लेके जाना है और सत्ता में बने रहना है तो प्रो डायरेक्ट सेलिंग आप करेंगे तो ये विन विन सिचुएशन है, सबका विकास यहाँ पे होने वाला है। मुझे यही लगता है, देखो फ्यूचर क्रिएटिविटी एंड रिलेशनशिप का है। क्रिएटिविटी करके भी फ़ायदा नहीं है, रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। और डायरेक्ट सेलिंग में यही बताया जाता है कि अपने सपने से पहले दूसरे के सपने पूरे करो, अपने सपने पूरे आराम से होंगे। मीन्स यही मैं बोलना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल का एक ही लाइन है उसमें कि जब भी ये हम लोग बोलते हैं ना कि पैसे से दवाई खरीदी जाते हैं, दुआएं नहीं। आज हमें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। इसका मतलब क्या, दुआ तभी मिलेगी जब भी आप किसी के लाइफ में कुछ तो बदलाव लाओगे। यस ट्रू। किसी के घर में फाइनेंशियली हेल्प होगा, किसी की जिंदगी में बहुत सारे हेल्थ के जो चैलेंजेस है, कई सारे प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे हैं जिनके हेल्थ के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आने की वजह से कई लोगों का बीमारी ठीक हुआ।
ओके, हाँ, ये बहुत true, अच्छा। true. और बाहर 100 रुपए में मिलता है वो चीज़, डायरेक्ट सेलिंग में 50 रुपए के नीचे मिल रहा है, 25 में मिल रहा है, और वही रिजल्ट सबसे बेस्ट। ये डायरेक्ट सेलिंग का बहुत yes, बड़ा काम है yes, जो true. दुआएं दे रही है। True, true. और ये स्पिरिचुअल में ही है, और ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको सिंबल बताना चाहूँगा सर, स्पिरिचुअल की बात, कि डायरेक्ट सेलिंग का ताकत क्या है। एक इंसान मेरे पास ट्रेनिंग में आया था, डायरेक्ट सेलिंग की वजह से वो मिले थे मेरे को, राइट, और जाने अनजाने में उनको डायरेक्ट सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सपने तो देखे थे। 500 रुपए में जॉब करने वाला इंसान सपने डायरेक्ट सेलिंग में जाग गए, लिखा ट्रेनिंग में मेरे, Right. सबको लिखा फ्लैट चाहिए, गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, सपने लिखा पड़े। अभी जॉब में जाने में मूड नहीं है, और 500 रुपए भिवंडी का लड़का वो इंसान, लेकिन सपना बड़ा था। देखो सपना क्या करता है, डायरेक्ट सेलिंग का एक आदमी का क्या करता है। तो उसने, वो जिधर जॉब कर रहा था, मैंने ज़बरदस्ती से उसके सारे स्पिरिचुअल के ट्रेनिंग उसने मेरे अटेंड किए। राइट, और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि स्पिरिचुअल ट्रेनिंग से पैसा थोड़ी आएगा। तो मैंने जो उसको बताया, अंदर जो है हम ब्रह्मास्मि, जो दुनिया में है वही अंदर है। राइट, राइट, तो पहले अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। तो ये बच्चे ने सर सपना लिया था मर्सिडीज बेंज का, Right. घर का। हम लोग लिखते हैं ना बंगला चाहिए चाहिए। सर स्पिरिचुअल के ट्रेनिंग के बाद वो मोटिवेट था। राइट, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के बाद आज वो बच्चे का लास्ट 4 साल का रिकॉर्ड 15 से 19। डायरेक्ट सेलिंग ने, उसने बिजनेस खुद का शुरू किया, जॉब करने वाले इंसान। ओके, आज उसने 5,000 करोड़ का बिजनेस डाल चुका है सर, वाह, 500 रुपया महीना कमाने महीना वाला कमाने वाला। और ये ताकत है नेटवर्क इंडस्ट्री की, डायरेक्ट। मतलब वो सपने network वहाँ से छोड़ा, देखे, सपने ने वहाँ से देखे, और साथ में स्पिरिचुअल जो पावर थी उसको यूज करके वहां तक पहुंच और गए। खुद का बिजनेस बड़ा डाल दिया। और आज आपके सर जो फॉलोअर्स हैं, जो आपकी ट्रेनिंग में हिस्सा लेते हैं, मैंने पढ़ा कि वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े सोशल वर्कर्स हैं। सर यही है, हर एक बड़े लोग ना स्पिरिचुअल से कनेक्ट है। यही मैं डायरेक्ट सेलिंग को बताना चाहूँगा कि आप जो कर रहे हैं उसको साथ स्पिरिचुअल कनेक्ट कर लोगे तो सबसे कम समय में आप टॉप जाओगे। स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क यही होता है, स्पिरिचुअल अपने अंदर की ताकत को पहचाना, अपने आप को पहचाना। और स्पिरिचुअलिटी की जो परिभाषा आपने बताई सर, जो मैं समझ पाया हूँ, उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आप धूना लगाइए, आप माला लेके जपिए। आप अपने आप को ठीक देखिए, चेक कीजिए, किसी का बुरा तो आप नहीं कर रहे हैं। आपको रात को सोने से पहले एनालिसिस कीजिए, तो वहीं से स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत है। नहीं, यही सिंपल है। देखो मैं हमेशा एग्जांपल लोगों को देता हूँ कि हम सपने तो देखते हैं, लेकिन सपने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो इंडस्ट्री में बहुत सारा ट्रबल हुआ, जो हमें भी ट्रबल हुआ, चैलेंजेस हम भी फेस किए, क्योंकि जिंदगी में कम समय में लोग बड़ा बनना चाहते हैं। कम समय में बड़ा बनोगे तो रूट में कुछ ना कुछ गलत जाएगा। राइट। तो अपने आप को सोचो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। अपनी अंदर से ये लगना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ। हाँ, देखो सत्यम बड़ा नाम था, लेकिन सत्यम ने मेहनत भी किया, लेकिन रूट में गलत था। राइट। तो चीट हुआ। हमें इतना भी पैसा नहीं चाहिए सर कि जिसका प्लेन आ जाए लेकिन पासपोर्ट नहीं है। जाने अनजाने में गलतियां, सपने देखना अच्छा है, लेकिन कंपनी आप कौन सा चूज कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है। लोगों को जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सही में उनके साथ चीट हो रहा है या नहीं, किसको पता होगा? अपने आप को पहले। राइट। उसको बाद में पता चलेगा, वो अपने भरोसे के ऊपर है। और मैंने यहाँ देखा है सर, डायरेक्ट सेलिंग में ना ट्रस्ट की कमी है। राइट, ट्रस्ट की कमी है, और ये ट्रस्ट की कमी के वजह से ही जाने अनजाने में लोग फिसल जाते हैं शॉर्टकट में बड़ा बनने का। नहीं, जो आपने रास्ता चुना है और जो जिस प्रकार से आप स्पिरिचुअलिटी की एजुकेशन दे रहे हैं सर, तो स्पिरिचुअलिटी मतलब ट्रस्ट, वहीं से शुरुआत होता है वो। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपकी इजाज़त है सर, कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे हैं आपसे, आपका वीडियो हमने डाला था, तो पूछ सकता हूँ मैं आपसे? यस सर, प्लीज़ सर। रविंद्र कुमार जी का प्रश्न है सर, 5-6 महीने से लगातार मेहनत करने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? सर 5-6 महीना, जैसा उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में मैंने जब भी स्टार्ट किया था, हमेशा मैं बिजनेस है, ये नेटवर्क इंडस्ट्री स्कीम स्कैम नहीं है। राइट। ये बिजनेस है। उसको बिजनेस के तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है। और हर एक बिजनेस को 3 से 5 साल को वक्त देना पड़ता है। राइट। जैसे हम लोग सभी को बोलते हैं कि बच्चा भी पैदा होने के लिए इट विल टेक 9 मंथ्स। उसके पहले भी बच्चा जन्म लेता है तो भी माँ बाप को जिंदगी भर ट्रबल है। तो आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, लेकिन वक्त देते समय ये सोचना पड़ेगा क्या मैं मेरा 100% दे रहा हूँ या
नहीं दे रहा हूँ। जो बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, मैं 6 महीने से हूँ, 1 साल से हूँ, 1.5 साल, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन 6 महीने में, 1 साल में हर दिन अपने आप से सवाल किया क्या कि मैंने इस इंडस्ट्री को 100% दिया क्या मेरा? राइट, अपने आप को अपने आप को अपडेट किया या पूछना। नहीं किया? अपडेट किया नहीं किया, ये चेक करोगे तो पता चलेगा। That's और great. जिसको वक्त चाहिए, जितना ज़्यादा वक्त जाएगा उतना ज़्यादा रिजल्ट बहुत लंबे समय तक आएगा। मीन्स हम लोग हमेशा बोलते हैं कि नारियल का पेड़ को 3 से 5 साल लगता है, लेकिन अगला 40-50 साल तक रॉयल्टी देके जाएगा। जो तो थोड़ा सा वक्त दीजिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए, किसी के ऊपर भरोसा मत रखिए कि आप सक्सेसफुल होंगे। ये अंदर का आवाज़ जब तक नहीं आएगा तब तक ये मन गिनने का छोड़ दो। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। अगला प्रश्न लेते हैं सर। आशुतोष का प्रश्न है, अपना माइंड मेकअप कैसे करें कि मेरा दिमाग सिर्फ वर्क पे हो, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ न जाए? सर, ये दुनिया जो बनी है ना, इस दुनिया में कलाम भी है और कसाब भी है। राइट, मीन्स हेड भी है और टेल भी है, रात भी है और दिन भी है। राइट। मीन्स हम जब भी सोचेंगे ना तो नेगेटिव सोच आएगा, ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है। वो तो आएगा, वो स्वाभाविक है। आएगा, स्वाभाविक है। मीन्स जिंदगी में हम लोग बोलते हैं ना, मैं कंपनी जैसे मैं बोलता विनर है, तो विनर कौन होता है? हम लोग जो भी काम करते हैं या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। ये एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ ये सिंपल एटीट्यूड है। तो ये एटीट्यूड रखोगे ना, हर दिन में मेरे साथ मिराकल हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सबसे बेस्ट इंडस्ट्री में मैं हूँ, राइट। ये सोचोगे तो नेगेटिव थिंकिंग का सवाल नहीं। आएगी नहीं। वंडरफुल, ये सिंपल लॉजिक है उसका। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न है, नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप अचीवर बनने के लिए क्या करें? सर, सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद अली यही कहते थे कि बॉक्सर, हाँ बॉक्सर, उन्होंने, उनका एक सिंपल लाइन था कि वो जिंदगी में पहले जाने से पहले क्या बोलते थे? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड बिफोर आई न्यू आई वॉज। राइट, मीन्स पहले आपको उनको क्या करना पड़ेगा, मैं टॉप अचीवर ऑलरेडी हूँ। ये फीलिंग से ही आपको हर दिन काम करना, मतलब वो मानना, अपने आप को मानना है। और मानना, और मेरा, आप मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ तो, और जैसे हम लोग मानेंगे तो फिर टॉप अचीवर का जो एक्टिविटी होता है वैसा एक्टिविटी करना, वैसा एक एटीट्यूड डेवलप करना, वैसा काम करना, वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो वो उसके साथ में अटैच हो जाएगा, तो फिर हम नेचुरली उसकी तरफ बढ़ेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट। देखो, मैं राजा जैसे ड्रेस पहनूंगा तो मैं अपने आप को राजा मानूंगा। राइट। मैं अपने आप को जब भी राजा मानूंगा तो दुनिया भी मुझे राजा मानने लगेगी। लेकिन राजा को जो जिम्मेदारी से करना है, तलवार चलाना है या सब कुछ काम करना है, वो सीखना पड़ेगा ना। राइट, राइट, राइट। बोलने से नहीं होता। कई सारे लोग यही गलती करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, स्पिरिचुअल में, बोलने के बाद होता नहीं। उसके लिए जो जो करना पड़ेगा, जो जो सीखने को पड़ेगा, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, वो लोगे तो आराम से होगा। तभी होगा। लेकिन 50% काम आपके दिल ने किया होता है। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न है सर, मोहन खम्बू जी का प्रश्न है, लोग डायरेक्ट सेलिंग से डरते हैं, क्यों डरते हैं? उन्हें क्या कहकर बिजनेस में लाएं? सर, मेरा तो यह मानना है, ये इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, राइट। पहले भी हमारे मम्मी डैडी वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी को नहीं भेजते थे। राइट, ट्रू। वो इंडस्ट्री खड़ा होने में 70 साल गया। आज वही सी इंडस्ट्री के पास जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनका फोटो के लिए हम तरसते हैं। ये सर उसके सेलिब्रिटी लिए है, वो आज बहुत सेलिब्रिटी है। सेम लाइक हर एक इंडस्ट्री ने वो दर्द झेला है, दर्द भी झेला है और टाइम भी लगा है। टाइम भी लगा है, वक्त लगेगा। और मुझे ये मानना है सर, बहुत जल्दी सर, बहुत जल्दी। मैंने जब ये 89 से ये स्टार्ट किया था, अभी ये दिन आ चुका है 2020, जो अब्दुल कलाम जी का जो सपना था, 2020 और 25 में ये इंडस्ट्री इतना फ्लरिश होगा। जैसा एक्टर और एक्ट्रेस के पीछे भीड़ लगता था फोटो खिंचाने के लिए, ये मेरा उम्मीद नहीं है, कंफर्मेशन में बोल रहा हूँ आपके चैनल से सर, कि आज मैं सुरेंद्र सर के साथ फोटो खिंचा रहा हूँ। वैसे यहाँ जो भी चैनल में जो लोग देख रहे हैं, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, सभी लोग, आप सेलिब्रिटी आप बनोगे, आपके साथ फोटो खींचेंगे। ये दिन आएगा तो आप खुद नहीं डरना। राइट, आप खुद नहीं डरना। राइट, राइट। लोग डरते हैं, कोई बात नहीं है, अपना भरोसा होना चाहिए कि मैं बेस्ट इंडस्ट्री में हूँ। देखो, जो आदमी चाय बनाता है ना, उसको अपने चाय पे भरोसा होता है कि मेरा चाय स्ट्रांग है, ये सुनो। तो आपको स्ट्रांग होना चाहिए कि मेरी इंडस्ट्री सबसे बेस्ट है। दैट्स ग्रेट, ये इनफ है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अंतिम प्रश्न है अनिकेत का, नेटवर्क मार्केटिंग में
99% लोग 99% लोग असफल क्यों हो रहे हैं? सर ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि असफल कोई नहीं है इस दुनिया में, पहला तो एक है, जी, वो नज़रिया है वो शायद। नज़रिया है। क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री देखो हम्म, या कौन सी भी इंडस्ट्री ले लो, राइट। बॉम्बे में 5,000 लोग दिन में आते हैं एक्टर बनने के लिए, हर रोज़? हर रोज। वाह। तो आप देखा जाएगा मुंबई में 5,000 लोग इंडिया से आते हैं, तो 30 दिन में एवरेज कितने हुए लोग? 1.5 लाख लोग। 1.5 लाख लोग। तो साल में कितने हुए? 10-15 लाख लोग। हाँ, राइट। अपना नसीब राइट। आप चेक करो कि लास्ट 20 साल 30 साल में कितने लोग सक्सेसफुल हुए। हम आज भी अमिताभ का ही नाम लेते हैं, राइट, सलमान का ही लेते हैं, गिने चुने लोग हैं, ये और नो। जो लेकिन मैंने सब इंडस्ट्री का रिसर्च किया, इंडिया में फॉरेन में ये ट्रेनिंग दी है, तभी मुझे पता चला सबसे ज्यादा रेशो डायरेक्ट सेलिंग में है सक्सेस का, वो दूसरे किसी इंडस्ट्री में नहीं है। राइट, राइट। ये रेशो है, लेकिन ये पब्लिक में आ नहीं रहा है। आ नहीं रहा, दिखता नहीं होता। तो मेरे पास भी, मैंने जब भी जितने भी डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग की है, तो मुझे ये पता चला सबसे हाईएस्ट रेशियो डायरेक्ट सेलिंग में है, दूसरे किसी इंडस्ट्री में नहीं है। तो असफल किधर है? बाकी की इंडस्ट्री पे। अपने इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो। और जो आपने अभी डेफिनेशन दी ना सर, या तो हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे या सीखेंगे। तो वो तो सीखना, तो इस इंडस्ट्री में हर स्टेप पे आप सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो वो भी एक सक्सेस ही है। नहीं, वही तो बोला, इस इंडस्ट्री ने जो सीखने को मिला, देखो मैं आज आपके सामने इसलिए बैठा हूँ, इस इंडस्ट्री में मुझे किसी ने पकड़ के नहीं लाया होता था तो मैं जिंदगी में फ्लैट गाड़ी का सपना होता था ही नहीं, मैं जॉब ही करता था कहा तो। राइट, राइट। जो इस इंडस्ट्री ने जो सपना दिखाया, सीखा, खाली सपना दिखाया नहीं, सिखाया भी। राइट। और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर इंडिया में है, हाँ, हाँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी अच्छी कंपनी है जो सिस्टम पे काम कर रही है। आपका भी ट्रेनिंग मॉड्यूल रहता है सर? हाँ, तो ज़्यादा ट्रेनिंग बॉम्बे में ही रहती हैं आपकी? बॉम्बे में, यानी लोनावला एक बेस सिटी है, हाँ, हिल हाँ। स्टेशन है, लोनावला बहुत- में बहुत होता प्यारा है स्टेशन है। और स्पिरिचुअल का। मैं आप सभी को यही कहूँगा कि एटलीस्ट आप अपनी ज़िंदगी के 2 दिन अपने लिए दे दो, खुद के लिए, right, स्पिरिचुअल के लिए। right, और 5 मिनट खुद के लिए दोगे ना, तो पूरा दिन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दैट्स ग्रेट। आपका हम लोग चैनल का जो लिंक है सर नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, और जो लोग आपकी ट्रेनिंग का लाभ लेना चाहें तो वहाँ पे उनको जानकारी मिल जाएगी। हाँ, वो तो सारे डिटेल मिलेगा। मैं इतना ही कहूँगा सर लास्ट में जाते जाते सर, कि जब भी हम लोग बाहर की बातें सुनते हैं, बाहर की बातें सुनोगे तो बिखर जाओगे, अंदर की बातें सुनोगे तो संवर जाओगे। वंडरफुल। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री को इनर जर्नी की ज़रूरत है, Right, अंदर की बातें सुनने की ज़रूरत है। इसीलिए ये विनस का जन्म हुआ है, इस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए। That's मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, सर आप मुझे कभी भी बुलाओ, मैं इस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए जो योगदान होता है, जो मेरे से होता है, सर। हम स्पिरिचुअल से कनेक्ट करके खड़े होंगे तो कम समय में हम बड़ा बन सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। और जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं वो हर व्यक्ति को ज़रूरत है, और हर व्यक्ति अगर मजबूत होगा, अच्छा नागरिक होगा, तो देश अपने आप बड़ा बन जाएगा। आपने सर समय निकाला, बॉम्बे से स्पेशली आए, हमारे व्यूवर्स के इतने सारे सवालों के जवाब आपने दिए, हम बहुत आभारी हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आपका प्यार और आपका स्नेह हम लोगों पर, हमारे व्यूवर पर बना रहेगा। यस सर, हम मिलके ये हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। आपका तो बहुत बड़ा योगदान है इस इंडस्ट्री के लिए। सर। मैं ये चाहूँगा कि ये अपना जो चैनल है सर, जो 1 साल से मैं देख रहा हूँ, आपके चैनल पे जो जो लोग आ रहे हैं, जिन्होंने जो भी आपके सवाल है, उससे हमें बहुत सीखने को मिल रहा। मैं यही दुआ करता हूँ कि ये चैनल के लिए, ये इंडिया का टॉपेस्ट चैनल डायरेक्ट सेलिंग का हो Thank you, जाए, sir. और बहुत सारे लोगों को ये मौका मिले जो इस इंडस्ट्री के लिए जो आपने योगदान दिया है। सर, ये चैनल के माध्यम से लाखों लोगों को सीखने को मिल रहा है और सही बातें जा रही है। ये हमारा सौभाग्य है सर, हम माध्यम बने लाखों लोगों को आप जैसे लोगों से मिलवाने का, और हमारे व्यूअर्स की वजह से जो आपने दुआ की है सर, वो पूरी हो, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर, हमारे चैट विद सुरेंद्र वत्स फैमिली की तरफ से ये एक छोटा सा उपहार आपके लिए। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सो आज हमारे मेहमान थे शशिकांत खामकर साहब, मुंबई महाराष्ट्र से, जो स्पिरिचुअल बिजनेस कोच हैं। बहुत सारी जानकारियां हमारे साथ में साझा की, और आज हमने जाना कि ज़िंदगी में आध्यात्मिकता का क्या महत्व है और वो हमें किस प्रकार ऊपर उठा सकती है। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।